Students, good morning. Now we are going to start. The third type of economy is mixed economy. पहली इकोनॉमी हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिस्कस किया। आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। हर इकोनॉमी के अंदर उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस करते ही हैं। आज भी हम वो सेम पैटर्न यूज करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बाद फीचर्स, देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का, प्राइवेट सेक्टर का होल्ड था। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर का होल्ड था। यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी अपने आप में एक वर्ड है मिक्स्ड, वो अपने आप में डिनोट करता है कि दोनों चीज़ों को अगर हम इन्वॉल्व कर दें उस इकोनॉमी के अंदर तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। इन दिस इकोनॉमी ए प्राइवेट एंड ए पब्लिक सेक्टर ओन्ड ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो साधन हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके ऊपर जो है वो होल्ड करने का काम दोनों सेक्टर का है, आपका प्राइवेट का भी है और आपका पब्लिक सेक्टर का। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लैरिफाई हो गया। दूसरा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो आपका इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो आपके सोशल जस्टिस पर डिपेंड करते हैं। और अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में कि जो प्रोडक्शन डिसीजंस हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिकल डिसीजंस भी हो सकते हैं, सोशल डिसीजंस भी हो सकते हैं। तो उन दोनों डिसीजंस को मिलाकर हमने एक वर्ड इंप्लीमेंट किया है, वो है प्रोडक्शन डिसीजन। यानी कि प्रोडक्शन के रिलेटिव के अंदर, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे बेसिक पार्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट नॉट विदाउट चेक एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। यहाँ पर दोनों चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है कि उन्होंने कहा है कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो इकोनॉमिकल डिसीजन लेते हों या सोशल डिसीजन लेते हों, किसी भी इकोनॉमी के से रिलेट करने के लिए उन इस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों ही प्रिंसिपल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट को भी इंपॉर्टेंस दी गई है जिसे मैक्सिमाइजेशन माना गया है, और यहाँ तक के सोशल जस्टिस को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। सोशल जस्टिस को इम्पोर्टेंस जो दी गई है वो उसको चेक और बैलेंसेस जितने हैं उसके, उन्हें चेक करने के बाद हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये दोनों ही इम्पोर्टेंस जो हैं प्रिंसिपल्स की, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमें मिक्स्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, ये सोशल डिसीजंस लेने हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों ही डिसीजंस इम्पोर्टेंट हैं। और वो प्रिंसिपल जो है, इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन पर डिपेंड करता है, और सोशल डिसीजन जो है वो बैलेंसेस पर डिपेंड करता है और सोशल जस्टिस पर डिपेंड करता है। इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स। यहाँ पर हमारे सामने फीचर्स डिस्कस किया। पहला फीचर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज गवर्नमेंट। बिल्कुल नेचुरल बात है। अभी हम इसके डेफिनेशन के अंदर भी, इसके डिस्कशन के अंदर भी इसी बात को डिस्कस करके आ रहे हैं कि प्रोडक्शन के मीन्स पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का और गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर का, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिसीजंस की। तो यहाँ पर फीचर के अंदर दूसरा प्रोडक्शन जो फीचर है वो है प्रोडक्शन डिसीजंस। Production decisions are governed by the principle of profit maximization as well as
सोशल जस्टिस, यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं एज वेल एज सोशल जस्टिस। यहाँ पर हमने इसी डेफिनेशंस के इंटरनल पार्ट को कैरी किया है और उसी को हमने एक फीचर बनाया है। तो हमने यहाँ पर एक पार्ट कैरी किया इस डेफिनेशन का, मिक्स्ड इकोनॉमी का, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका होल्ड है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का, उसी को हमने यहाँ पर फीचर बना दिया। उसके बाद जब हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया, इसके इंटरनल पार्ट से देखा गया कि प्रोडक्शन डिसीजंस जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट पर, मैक्सिमाइजेशन पर, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस पर। उसी चीज़ को हमने यहाँ पर फीचर बनाया है। प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल जस्टिस। अब हम बात करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स की। बेटा फीचर्स के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी के अब हम बात करते हैं मेरिट्स की और डिमेरिट्स की। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर टॉपिक के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन, उसके बाद फीचर्स, देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। पहला मेरिट है जीडीपी ग्रोथ एनकरेज्ड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीडीपी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करती है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करती है, और इसके पीछे एक कॉज है। आप इस मिक्स्ड इकोनॉमी को पढ़ने से पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, बढ़ रही है, रेज कर रही है। उसका कॉज क्या था कि एक इंडिविजुअल यानी कि एंटरप्रेन्योर का उसका फोकस जो है केवल अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर रहता है, उसका फीडबैक लेने पर रहता है। यहाँ पर भी जो हमारे रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स में चेंज करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पर है, और उसी वजह से हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की ग्रोथ को एनकरेज करा है और उसे मेरिट बना है। दूसरी बात, प्रमोट इक्वेलिटी, क्योंकि हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों ही प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर जो हमने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में इसलिए मेरिट कहा गया है कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है, उस सोशल जस्टिस का कनेक्शन जो है वो हमारी इनकम पर बेस्ड है और हमारे एक्सपेंसेस पर बेस्ड है। तो हमारी एक इंडिविजुअल की, एक अर्नर की, एक इनकम कमाने वाले पर्सन की जितनी इनकम होती है वो उसके हिसाब से ही उन एक्सपेंसेस का बजट बनाता है, और इसी तरह से उन दोनों के बीच में एक इक्वलिटी रखता है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस में, और वो सोशल जस्टिफिकेशन जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी सिखाती है। और इसीलिए हमने इस प्रमोट इक्वेलिटी को मेरिट के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी में रखा है। अब इन दो मेरिट के बाद हम बात करते हैं किसकी, डीमेरिट्स की, जहाँ पर फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, वहीं पर डीमेरिट्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। हर टॉपिक का एक नुकसान है और फायदा भी है। तो यहाँ पर अब हमने फायदे की बात की थी, अब हम बात करते हैं कि नुकसान क्या है, लिमिटेशंस क्या है। पहला जो लिमिटेशन है या डिमेरिट है वो है गवर्नमेंट सेक्टर इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हर इकोनॉमी के लिए देखने के लिए चाहिए कि जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर समझ लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो जितना लेज़ी है उसके साथ साथ उतना ही करप्ट भी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हम अपने कंट्री का एनालाइजेशन करते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क कराया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, उसके अंदर करप्शन सबसे बेसिक इन्वॉल्वमेंट का टाइप है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो एक इन्फेक्टेड है, समझ लीजिए एक तरह से, जैसे कोई इंसान किसी डिजीज़ के थ्रू इन्फेक्टेड होता है, ऐसे ही हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो है वो करप्शन की डिजीज़ से इन्फेक्टेड है। और वो करप्शन जो है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर जो है वो हिंड्रेंस पैदा करता है, इसलिए हमने इसे डीमेरिट माना है मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब हम बात करते हैं सेकंड डीमेरिट की।
सेकेंड डिमेरिट जो है वो लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या कहा गया है कि वैसे भी, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है तो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज जो हैं वो करप्ट होने के साथ साथ वो इनएफिशिएंट भी हैं, यानी कि उनके अंदर काम करने की कैपेसिटी तो है लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके पास जो है वो मीन्स ऑफ इनकम जो है, सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो परमानेंट है, बल्कि क्या कहना चाहिए वो किसी पर डिपेंड नहीं है। इसलिए वो जितना आप अपने वर्किंग आवर्स में वर्क करते हैं उन्हें उसका टाइम स्पेंड पूरा ही मिलता है उनकी वर्किंग क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और वर्क क्या कहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें एम्यूजमेंट नहीं मिलता है। इसलिए उनकी एफिशिएंसी जो है प्रोडक्शन करने के टाइम पर वो वेस्टेज ऑफ टाइम पर तो क्या कहना चाहिए स्पेंड की जाती है लेकिन प्रोडक्शन पर स्पेंड नहीं की जाती, इसलिए उनकी एफिशिएंसी लो है। दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो है ये कहा जाता है कि एज ए प्राइवेट सेक्टर के पार्ट पर कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि हर चीज़ का एक कीन ऑब्जर्वेशन है, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई भी एम्प्लॉई का, किसी भी एम्प्लॉई का, चाहे वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉई हो, उसका कीन ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए उसके अंदर जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज है, और एफिशिएंसी जब डिक्रीज है यानी कि वर्किंग कैपेसिटी जब डिक्रीज है तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज ही होगा। इसलिए हमने इस प्रोडक्टिविटी को या लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी को डीमेरिट के अंदर इंक्लूड किया है। आज हमारे तीनों टाइप्स की इकोनॉमी जो है वो फिनिश हो गई, और यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी फिनिश हो गई, सोशलिस्ट भी, और आज मिक्स्ड इकोनॉमी भी हमने फिनिश की है। आप इन तीनों इकोनॉमी के को रीड आउट करेंगे, और तीनों इकोनॉमी को रीड आउट करने के बाद इन तीनों इकोनॉमी के अंदर कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या चाह रही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या रोल है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो ग्राउंड लेवल पर कैसे वर्क करती है।